Hello friends, welcome to my channel. Friends, in previous videos we have seen all the parts of speech including articles, means noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection and articles. These all 9 parts of speech we have seen. Now today we are going to see a very important topic in English, that is called tense. So दोस्तों, टेंसेस जिसे हम लैंग्वेज का एक हृदय या हार्ट भी कहेंगे. सो देर आर 3 टेंसेस बेसिकली इन इंग्लिश वी कैन से. सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. दोस्तों, टेंस यह जो वर्ड है, लैटिन वर्ड टेम्पस जो है, टेम्पस से लिया हुआ. टेम्पस का मीनिंग है टाइम या समय. सो अंग्रेजी के ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हम उसे टेंसेस कहेंगे. सो वी हैव 3 टेंसेस बेसिकली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट यानी प्रेजेंट वर्तमान समय जो है, इसे हम वर्तमान काल कहेंगे. देन जो बीता हुआ समय है उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहेंगे, और जो आने वाला समय है उसे हम फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल कहेंगे. सो दोस्तों, इसके अंदर भी अब ये तीनों टेंसेस जो है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके 4 अलग अलग फॉर्म्स है. मतलब 4 फॉर्म्स इनटू 3 टेंसेस, ऐसे 12 फॉर्म्स हो जाते हैं. सो हर टेंस का जो फॉर्म है वो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे 4 फॉर्म्स हर टेंस के है, हर टाइप्स ऑफ टेंस के है वी कैन से. और ये टोटल मिलाकर 12 फॉर्म्स हो जाते हैं. दोस्तों, हम एक टेंस के बारे में सीखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है और वो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, जो कि सिंपल प्रेजेंट. इसमें कई एप्लीकेशन है, कई इस्तेमाल है, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज देखेंगे. बाकी टेंसेस हम अगले वीडियोस में देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके नाम में ही सिंपल है. सिंपली अगर हम प्रेजेंट में, वर्तमान काल में कुछ कहते हैं, so that is simple present tense. For example, he writes a sentence. He writes a sentence. वह एक वाक्य लिखता है. तो हम जब किसी चीज के बारे में, कोई आदत के बारे में बोलते हैं, या फिर कोई एक रूटीन है उसके बारे में बोलते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे. उससे पहले इसका जो फॉर्मूला है और कुछ चीजें उससे रिलेटेड है वो पहले देखते हैं. सो अगर मैंने कहा कि ही राइट्स अ सेंटेंस, सो दोस्तों, ही यानी यहाँ पर एक प्रोनाउन है, पर ये एक डूअर का काम करता है, एक सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ये सब्जेक्ट है, ही. देन उसके बाद राइट्स यह एक क्रिया है या वर्ब है. अब ये यहाँ पर एक्चुअली हम जनरली V1 कहते हैं, लेकिन V1 के साथ साथ हम ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस या कुछ नाउन्स होते हैं सिंगुलर, तब हम वेदर दोज आर कॉमन और प्रोनाउन सिंगुलर अगर है तो उसके बाद हम वो जो वर्ब यूज करते हैं तो उसको यस या ईएस लगाते हैं. इसको हम V5 भी कह सकते हैं. वैसे वर्ब्स के जो टाइप्स है, V1, V2, V3, V4 एंड V5 होता है. सो V1 वो होता है जो फर्स्ट फॉर्म, जनरली फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव की तरह काम करता है कई बार, तो वो. उसके बाद सेकेंड फॉर्म जो पास्ट का फॉर्म होता है. देन थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है, और वर्ब के साथ आईएनजी जो होता है उसे हम V4 कहेंगे. और वर्ब को यस या ईएस जब ऐड करते हैं, हम वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, तो उसे हम V5 कहेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि गो कहता हूं मैं, तो तब ये V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. उसका सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा. देन थर्ड फॉर्म उसका गॉन हो जाएगा. फोर्थ फॉर्म वर्ब
वर्ब को आईएनजी ऐड कर रहा हूं यानी गोइंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म जो है उसको ईएस ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो GOES, सो गोज हो जाता है। ऐसे ही हम जब वर्ब को ईएस या ईएस ऐड करते तो V5 कहते। सो हम सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला इस तरह से कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5, मतलब V1 भी इस्तेमाल करेंगे या V5 इस्तेमाल कर सकते हैं जब यस या ईएस ऐड करें, देन प्लस ऑब्जेक्ट भी कह सकते। सो यस प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कई बार हम इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको ध्यान देकर सुनना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एम इज आर भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, डू डज भी इस्तेमाल किया जाता है, और हैव हैज भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, आप अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद एम इज आर में से कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो पैसिव वॉइस में होगा, लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज होगा। देन फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो टेंस बदल जाता है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाएगा। सो दोस्तों अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई एम अ स्टूडेंट, सो देखिए यहाँ पर मैं अगर एम यूज कर रहा हूं या फिर ही इज, शी इज अ स्टूडेंट ऐसे कह रहा हूं, तो तब वो क्या है, कौन है, कैसा है, कहां पर है, ये अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, उसके बाद एक्शन नहीं आएगा। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि ही इज राइट, WRIT, ही इज राइट, मतलब वो लिखता है, ऐसा बोलना है तो ही इज राइट लिखते हैं, तो वो गलत है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। सो अगर वो ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, शी इज अ डांसर ऐसा है तो तब वो सिंपल प्रेजेंट है। एम इज आर के बाद हम वर्ब का फर्स्ट या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, देन डू डज भी इस्तेमाल करते हैं। डू डज जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद फंक्शनल नाउन जो है वो आएगा। ही डज एक्सरसाइज, शी डज हर प्रोजेक्ट, देन शी डज एन असाइनमेंट। ओके, सो क्या कर रहे हैं तो करने के लिए, ये कई बार डू डज फॉर्म जो है मेन वर्ब की तरफ भी काम करता है। देन हैव हैज, सो हैव हैज भी यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, आई हैव अ पेन, शी हैज कॉन्फिडेंस, दे हैव बंगलो। सो ये हैव हैज भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सो ये बेसिक जहां पर कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स का, कई लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, मतलब यस यस ऐड करके वो तो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन एम इज आर, डू डज, हैव हैज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एम इज आर के बाद में आप कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जनरली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डू डज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद फंक्शनल नाउन कह सकते हैं, वो इस्तेमाल करें। हैव हैज तो आपके पास एक पोजीशन क्या है वो दिखाने के लिए हम हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन सी एप्लीकेशन। शुरुआत में कहा कि मैंने हम कुछ आदतें, हैबिचुअल एक्शंस या रूटीन के बारे में हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन वही है, वी कैन यूज दिस टेंस फॉर हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन, मतलब हमारी आदतें जो है वो आदतें दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम बार बार जो काम करते हैं, रूटीन जो होती है हमारी, वो दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सरसाइज डेली, मैं हर रोज कसरत या व्यायाम करता हूँ, मतलब ये मेरा हर रोज का काम है, या फिर ये मेरी रूटीन भी है या मेरी आदत है कह सकते। देन वी प्ले चेस, वी प्ले चेस, ये हमारी आदत है कि हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, हम हम चेस खेलते हैं, तो ये हमारी आदत है चेस खेलने की, या फिर हमारी रूटीन भी हमेशा का काम है। देन सेकेंड एप्लीकेशन, दूसरा इस्तेमाल जो है इसका, टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स या जनरल ट्रूथ्स कहेंगे, मतलब
जो चीजें पास्ट में जैसी होती थी अभी भी वैसी होती है और फ्यूचर में भी वैसी ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वैसी चीजें दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। तो पास्ट में भी पूर्व से ही उगता था, अभी भी प्रेजेंट में भी उगता है और फ्यूचर में भी पूर्व से ही उगेगा। आज पूर्व से उगाया है तो कल ऐसे नहीं होगा कि पश्चिम से दूसरे दिन दक्षिण या उत्तर से उगेगा, ऐसे कभी नहीं होता है। जो चीजें सभी समय में सेम होती है, जिसको हम वैश्विक सत्य या त्रिकालाबद्ध सत्य भी कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा अनदर एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। तो पास्ट में भी वैसे ही होता था, अभी भी वैसे होता है, फ्यूचर में भी ऐसे होगा, किसी भी समय में वो बदलेगा नहीं। तीसरा एप्लीकेशन जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हियर और देयर से शुरुआत होते हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट विथ हियर एंड देयर कह सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, हियर HERE, हियर कम्स द बस एक्सक्लेमेटरी मार्क। देन देयर शी गोज, देयर शी गोज, सो THERE, देयर शी गोज एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो ये हियर और देयर से शुरुआत होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिखाते हैं। द फोर्थ एप्लीकेशन, फिक्स टाइम टेबल, किसी भी चीज का फिक्स टाइम टेबल है तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। कोई क्लासेस हो, ऑफिसेस हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ट्रेन्स, बसेस, फ्लाइट्स की जो टाइम टेबल्स बनाए हुए हैं वो सबको हम दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्ट्स एट 9, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM या द क्लास स्टार्ट्स एट 9, द फ्लाइट टेक्स ऑफ 11 o'clock। सो जो फिक्स टाइम टेबल होता है, मतलब हमेशा का उसका जो टाइम टेबल होता है वो दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक आखिरी एप्लीकेशन है, जो प्रोवर्ब्स होते हैं। ऑल द प्रोवर्ब्स आर इन सिंपल प्रेजेंट वी कैन से। सो ऑल द प्रोवर्ब्स जो है, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, सेइंग्स भी कहा जाता है उसको अंग्रेजी में। सो जो कहावतें होते हैं वो उन्हें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसके अलावा दूसरे एक प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, STITCH, स्टिच यानी वो टाका लगाना, सिलाई का जो टाका होता है उसको स्टिच कहेंगे। सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो इस तरह से ये सारे एप्लीकेशन जो है सिंपल प्रेजेंट में है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी के जो फॉर्म्स है टेंसेस के या अदर टेंसेस है, हम वो अगले वीडियोस में देखने वाले हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। धन्यवाद।